बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। गुज़श्ता हफ़्ते मुझे कंप्लेंट आई। एक दोस्त हैं हमारे जो तुर्की में रहते हैं और उनका घर थाना गाज़ियाबाद के इलाका में है। तो वो तो तुर्की हैं अपनी मिसेस के साथ, लेकिन उनकी एक बेटी जो लॉ की स्टूडेंट हैं, मींस उन्होंने अभी एफए किया और उसके बाद लॉ में एडमिशन ले लिया। 18 साल उनकी उम्र है और वो अपनी नानी के साथ उस मोहल्ले में रहती हैं। गाज़ियाबाद का एक एरिया है, वहाँ रह रही हैं। और वहाँ उस गली में एक पुलिस वाले साहब हैं। अब वो पुलिस वाले साहब जो हैं वो हैं तो कांस्टेबल, वो बिज़नेस भी अपना कर रहे हैं। पूरी गली को उन्होंने तंग किया हुआ है। अब वो ये करते हैं कि जब भी वो बच्ची बाहर निकलती है वो इसे हैरेस करते हैं, या कभी उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, या कभी अपने असर व रसूख से, क्योंकि वो पुलिस वाले हैं तो पुलिस वालों को कॉल करके बुला लिया और उन्हें हैरास किया जाता है। तो इस सिलसिले में उस बच्ची ने एप्लीकेशन एक लिख के पहले तो उसने कॉल की जी 15 पे जी। अब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जी हमारी पुलिस का रवैया क्या है इस दौर में रहते हुए, जब आईटी का दौर है और जदीद दौर है और उसकी बहुत सी फैसिलिटीज़ दी गई हैं आईजी साहब की तरफ से कि जी आपने 15 पे कॉल करनी है, आपने 8787 पे कॉल करनी है, जो बाद में 1787 हो गया, और इसी तरह की बेहतरीन और इसी तरह की लातादाद आपने ऐप्स बना दी, लेकिन हालात वही के वही हैं। अब होता ये है कि जी वो बच्ची जब 15 पे कॉल करती है, पहले तो पुलिस आती नहीं और वो कहते हैं जी कि आप जाके थाने पे रिपोर्ट करें। अब वो बच्ची अकेली है, उसकी गाड़ी के पीछे उस बंदे ने अपनी गाड़ी लगाई हुई है, पुलिस नहीं आती। वो दोबारा 15 पे कॉल करती है तो पुलिस आती है उल्टा बदतमीज़ी करके, क्योंकि वो पुलिस वाला है तो उससे मिलके बदतमीज़ी करके वो चले जाते हैं। अब वो बच्ची करती है जी 1787 पे कॉल। अब मुतलका डीएसपी साहब का रीडर उसे कॉल करता है कि जी अगर आपने कुछ करना है तो फिर आप थाने पे तशरीफ़ लाएं या डीएसपी के दफ्तर पे तशरीफ़ लाएं। जब तक आप रिटर्न दरख्वास्त नहीं देंगी और आप थाने पे नहीं आएंगी तो आपकी कार्रवाई नहीं हो सकती। अब इस बात पे मुझे वो उनके जो वालिद हैं उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा सर आप हमारी मदद करें। तो मैंने जो डीएसपी साहब मुतलका थे गाज़ियाबाद थाने के, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की रियाज साहब से, तो उनकी भी वही जवाब था जी कि जब तक जी मैं खुद जामा उठे, और उनका रवैया इस तरह का था। और उन्होंने कहा कि जी आप जो है जब तक वो बच्ची नहीं आएगी तो उस वक्त नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब अगली मैं आपको कहानी सुनाता हूँ जिस वजह से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ आपके साथ, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि 15 पे जिस पे बच्ची कॉल करती है, सरकारी नंबर से उस बच्ची को एक कॉल आती है, सरकारी नंबर 99 वाले से कॉल आती है, और वो शख्स जो वहाँ बैठा हुआ है वो कहता है जी कि आपकी कार्रवाई हो गई। तो उन्होंने कहा जी नहीं आई और पुलिस वाले इस तरह बदतमीज़ी कर गए हैं। तो उसने कहा जी कोई बात नहीं, मैं पुलिस वालों की रिपोर्ट बनाऊंगा और मैं शाम को आके आपको मिलता हूं, मैं देखता हूं, मैं यहाँ अफसर हूं और मैं आपके आके देखता हूं कि वहाँ आपकी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और साथ ही उसने ये पूछा कि क्या ये आपका पर्सनल नंबर है जिससे आपने कॉल की? तो बच्ची ने कहा हाँ जी ये मेरा नंबर है, मेरे यूज़ में है, मेरे वालिद ने मुझे लेके दिया हुआ है। तो अब होता ये है कि जी वो साहब जो हैं वो रात को उस लड़की को मैसेज करना शुरू कर देते हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि एक बच्ची जो मदद के लिए पुलिस को पुकार रही है और उस मदद के लिए बैठने वाला वो शख्स जो है वो उसको हैरस कर रहा है, उस पर लाइन मार रहा है और उससे पूछ रहा है क्या आपकी कार्रवाई हुई, आप क्या कर रही हैं, आप बिज़ी तो नहीं हैं, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? और फिर जब उसने कहा तो मैं बिज़ी हूँ, तो उस पर उसने कहा जी सॉरी, मैं जब आप फ्री होंगी तब मैं बात करूँगा। वो स्क्रीनशॉट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। अब उसके बाद वो शख्स जो हैं वो ये भी लिखते हैं कि जी जिस पुलिस वाले ने आपको तंग किया मैंने उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट बना के भिजवा दी सीनियर्स को। अब मुझे जब ये सारी नंबर्स उस लड़के का, उस कांस्टेबल का मेरे पास आया तो फिर मैंने उसे कॉल की और उसे शर्म दिलाई और मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक बच्ची आपको या कोई भी खातून आपको मदद के लिए कॉल करती हैं तो आपका ये काम है कि आप उसके पर्सनल नंबर पे कॉल शुरू कर दें। आपका काम तो सिर्फ ये है कि आप 15 पे कॉल आई और आपने मुतलका थाने को इतला कर दी।
अब आप ये सुनते हैं कि कौन सी खातून, इस तरह की बेतहाशा शिकायतें। मुझे आज भी एक दोस्त बता रहे थे कि डॉल्फिन वाले जो पुलिस वाले अफसरान हैं, ये मुलाजमीन जो फिर रहते हैं, ये लड़कियों को नंबर्स फेंकते हैं और उन्हें हैरस करते हैं। इसी तरह वार्डन्स के बारे में भी था कि वार्डन्स हैरस करते हैं जो ख़वातीन अकेली ड्राइव कर रही होती हैं। अब इसके बारे में मैंने जो SSP हैं कैंट ऑपरेशन, उनको बाकायदा इसकी शिकायत की। उनकी मेहरबानी है ईसा सुखेरा साहब की, उन्होंने मुझे सुना और उसके बाद उन्होंने मुझसे वादा किया कि ऐसे नासूर जो हैं, ऐसे बुरे शख्स जो हैं जो ऐसा काम करते हैं, हम उनको महकमे में नहीं रहने देंगे। और उन्होंने उसकी रिपोर्ट बना के, उन्होंने कहा जी रिपोर्ट बना के मैं SSP ऑपरेशंस DAG ऑपरेशंस को भिजवाऊंगा, क्योंकि वो शख्स जो है वो DAG ऑपरेशन के ऑफिस में बैठता है। नाम मैं उस कांस्टेबल का नहीं लेना चाहता, इसलिए कि अगर वो सुनेगा तो वो खुद शर्मिंदा होगा और जब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो उसे खुद पता चल जाएगा। अब देखें क्या होता है। और साथ ही उन्होंने कहा जी कि आप दरख्वास्त मुझे भिजवा दें और मैं ख़ुद इसको पर्सनली देखूंगा। और मुझे उम्मीद है ईसा सुखेरा एक अच्छे अफसर हैं, वो इसको ज़रूर लुक आफ्टर करेंगे। आप दोस्तों से ये सारी बातें शेयर करने का मकसद ये था कि मैं पुलिस वालों की ज़रूर मदद करता हूँ, मैं पुलिस वालों की वेलफेयर के बारे में भी लिखता हूँ। कहीं किसी पुलिस वाले को कुछ मसला होता है तो वो भी, मैं उसका भी अफसरान बाला को और सबको लिखता हूँ कि लोगों को पता चले इनके मसाइल क्या हैं। लेकिन जहाँ जहाँ ऐसे गंदे पुलिस वाले मौजूद हैं जो ऐसी बुरी हरकतें करते हैं, उनके ख़िलाफ़ मैं लिखूँगा भी ज़रूर, उनकी कंप्लेंट भी करूँगा और इस तरह के व्लॉग भी बनाऊँगा, ताकि तमाम दोस्तों को और हमारे माशरे के लोगों को, इस मुल्क की आवाम को एहसास हो कि ये जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं ये किस तरह की हरकतें करते हैं। सारे बुरे नहीं हैं, लेकिन जो गंदे अंडे हैं उनके बारे में आप मुझे भी बताएं और मैं सबको बताता रहूँगा इसी तरह। थैंक यू सो मच जी।